ये प्लेन का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ढांचा जो लटक रहा है, उस वक्त हॉस्टल में खाना खा रहे थे। अब देखिए जरा उस वक्त क्या मंजर होगा जिस वक्त हॉस्टल में डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था और इसमें भी कई लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये स्थिति थी, ये आप देख रहे हैं। एक तरफ मेस में लोग लंच कर रहे थे, दूसरी तरफ प्लेन अंदर घुस चुका था। एयर इंडिया का प्लेन हॉस्टल की मेस की छत से टकरा गया और इस दौरान हॉस्टल में छात्र लंच के लिए जुटे हुए थे। छात्रों को थालियां परोसी जा रही थी, कुछ छात्रों ने खाना खाना भी शुरू कर दिया था। तभी बिल्डिंग में अचानक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन सीधे मेस की छत से टकराता हुआ अंदर आ गिरा। मौके पर अफरा तफरी मच गई और इससे कई छात्र घायल हो गए। कई ईंट के टुकड़े आकर किसी के चेहरों पर भी लगे। जैसे ही ये विमान अंदर घुसा, दीवार फाड़ता हुआ, तो कईयों के चेहरे पर ईंट आकर लगी। किसी के सिर पर ईंट के टुकड़े से चोट लग गई। घटना के बाद कुछ छात्र मेस के पीछे के हिस्से में थे, वो मलबे के पास पहुंचे और फंसे हुए साथियों को उन्होंने निकाला है। हॉस्टल स्टाफ और आसपास के लोग भी मदद के लिए दौड़े। घायलों को ट्रॉमा सेंटर और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये थी उस वक्त की हालत। सुनिए जरा हॉस्टल में जो छात्र मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, पर इसके जो भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से पूरा था ना, तो थोड़ा सा नहीं लगा, ऐसा बोला है मेरे को। और मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़ेगा। तो जो हॉस्टल मेस में खाना खा रहा था छात्र, उनकी माता जी को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे क्या हुआ उस वक्त। लेकिन अब सवाल ये है कि हादसा जब हुआ, क्या अचानक हादसा हो गया, कुछ समझ नहीं आया, या फिर जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, इसके पायलट ने आखिरी मैसेज दिया था। आइए आपको बताऊं पायलट ने कॉकपिट के अंदर से आखिरी बात क्या कही थी, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट के अंदर विमान क्रैश हो गया। ये कॉकपिट आप देख रहे हैं, पायलट इसी कॉकपिट के अंदर मौजूद होता है। प्लेन का आगे का हिस्सा, इसे कॉकपिट कहते हैं, जहां पायलट बैठते हैं और विमान को उड़ाते हैं। टेक ऑफ के बाद पायलट को खतरे का आभास हो गया था। टेक ऑफ के चंद सेकंड्स में ही पायलट ने मेडे कॉल किया था। पायलट सुमित सबरवाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया। मेडे कॉल का मतलब होता है यात्रियों के लिए बड़ा खतरा, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन संपर्क करने की कोशिश की, मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से पायलट को जवाब नहीं मिला। विमान में सबरवाल के साथ को पायलट कुंदर भी थे। जब कोई पायलट या जहाज का कप्तान गंभीर संकट में होता है, इसे टेक्निकल फेलियर कहिए, आग लगना कहिए या क्रैश का खतरा होता है, तो वो रेडियो पर 3 बार मेडे 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 बोलता है। ये कॉल इंटरनेशनल लेवल पर तय की गई है। इससे यह बताया जाता है कि जान को खतरा है, विमान को तुरंत मदद की जरूरत है। कैप्टन सुमित सबरवाल को 8,200 घंटे यानी 8200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। को पायलट को लगभग 1100 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। शुरुआती जांच में इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से हादसा सामने आया। प्लेन के टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही गड़बड़ी आ गई थी। प्लेन की ऊंचाई इतनी कम थी कि पायलट को मौका नहीं मिला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर फ्लाइट की ऊंचाई ज्यादा होती और तब पायलट को गड़बड़ी का पता चलता, और इस स्थिति में पायलट के पास एक मौका हो सकता था कि पायलट उस विमान को शायद इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए बचा सकता था। आइए अब मैं आपने देख लिया कॉकपिट में क्या स्थिति थी, सुनिए जरा एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना क्या कह रहे हैं। ये इनफैक्ट ये पहला एक्सीडेंट है। ये अभी 10-12 साल से ये सर्विस में है और इसका बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन रहा है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, मैंने दर्शकों को पहले ही बताया था कि ये देखिए लाखों में एक बार ऐसा कुछ होता है। इंजन से थ्रस्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट क्लाइंब नहीं कर पाया है, और जब
वो नोज अप था और टेल डाउन था और टेल हेवी हो गया और उसको एलिवेशन मिल नहीं रहा था, तब जाके ये नीचे जाके टकराया। पहले जैसे ही उसने पहला इम्पैक्ट जब लगा होगा तो फिर वो डिस्टर्ब हो गया होगा उसकी फ्लाइट पाथ और फिर उसको जाहिर है उसको जाके ग्राउंड में क्रैश करना ही था। ATF V3 इन्फ्लेमेबल फ्लूइड है कि वो जल्दी से आग पकड़ लेती है और उसके वजह से ये हादसा हुआ है। अब रही बात कि थ्रस्ट क्यों नहीं मिल पाई, वो मैंने आपको बता दिया था कि ये या तो फ्यूल स्टार्वेशन की वजह से हुआ है या फिर कोई कैटास्ट्रोफिक इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से हुआ है। अब सोचिए, बड़ा ताज्जुब है, इतना बड़ा हादसा, 242 लोग सवार थे, कितने लोग बचे अभी ये पता नहीं है, लेकिन उन सब में एक शख्स जिंदा बच निकला। ये देख रहे हैं उस शख्स की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। विमान हादसे में इकलौता बचा शख्स है जिंदा जो निकल कर आया है मलबे से। चमत्कार से कम नहीं है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो इसी कहा जा सकता है। मैंने आपको दिखाया विमान किस तरह से क्रैश हुआ, कितना भीषण हादसा था ये। कोई उस मलबे से निकलकर इस तरह से चलते हुए सामने आ जाए, इसे ही चमत्कार कहते हैं अगर चमत्कार कहीं होता है। अगली तस्वीर देखिए, ये शख्स है, घायल था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये शख्स जिंदा बचा है इस हादसे में। कैसे मौत को मात दी, कैसे निकलकर सामने आया, ये आपको बताऊं। और बड़ी बात ये है कि अब तक जो जानकारी मिली है उसमें सिर्फ यही शख्स है जो जिंदा बचा। अहमदाबाद विमान हादसे में यही चमत्कार है, जब विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में जिंदा बच गए। इनकी सीट नंबर थी 11A सीट नंबर पर यात्रा कर रहे थे। खौफनाक हादसे को बयां करते हुए कांप रहे थे। क्या हुआ उस वक्त, ये वो मंजर जो हम आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये उस विमान में बैठकर देख रहे थे। आंख खुली तो चारों ओर इनके लाशें ही लाशें थी। इन्होंने कहा मैं डर गया, खड़ा हुआ और बस दौड़ने लगा। टेक ऑफ के बाद जोरदार आवाज आई। सब कुछ इतना तेज था कि समझने का मौका भी नहीं मिला। उनके सीने, आंखों और पैरों में गंभीर चोटें हैं, लेकिन रमेश होश में और बात कर पा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रमेश को भर्ती कराया गया। रमेश कुमार विश्वास ब्रिटिश नागरिक हैं। पिछले कुछ दिनों से भारत में परिवार से मिलने आए थे और अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ लंदन लौट रहे थे, लेकिन अजय का कोई पता नहीं चल पा रहा है। अब बड़ी बात यह है कि एक शख्स को आपने देख लिया जो जिंदा बच गया है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, भूपेंद्र पटेल सीएम खुद पहुंचे थे अस्पताल। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचे क्योंकि उन्हें एहसास था कि बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हैं, बहुत सी जानें भी गई हैं। उसी वक्त 1 घंटे के अंदर ये तस्वीर साफ हो गई थी कि 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। आधिकारिक आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है। अगली तस्वीर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां प्लेन क्रैश हुआ था।